जनता दल यूनाइटेड में कौन किसके साथ है, नीतीश कुमार की पार्टी में कौन किसके साथ है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार की पार्टी में कितने गुट हैं, यह भी समझना बड़ा मुश्किल है। यह भी एक अबूझ पहेली है। और सवाल तो यह भी है कि एनडीए में कौन किसके साथ है, यह भी किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है। तो खैर, एनडीए पर हम बाद में आएंगे, हम जेडीयू पर ही बात करेंगे। और सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, जितना बड़ा सवाल या जितना महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जेडीयू में कौन किसके साथ है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नीतीश कुमार किसके साथ हैं, नीतीश कुमार किसका साथ दे रहे हैं, नीतीश कुमार का संरक्षण किसको प्राप्त है, नीतीश कुमार की गुडबुक में कौन है। जेडीयू में जो खेल हो रहे हैं उस खेल से ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार किसी के साथ हैं, किसके साथ हैं, या साथ हैं भी या नहीं हैं, या फिर नीतीश कुमार सिर्फ मूक दर्शक की भूमिका में हैं, नीतीश कुमार तमाशबीन की भूमिका में हैं। ये सारे सवाल हैं। जेडीयू में क्या हो रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लगातार बात कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर है। जेडीयू, जे से जनता दल, जे से जनता, डी से दल, यू से यूनाइटेड, लेकिन ये जेडीडी हो गया है, जनता दल डिवाइडेड। बटी हुई नजर आती है नीतीश कुमार की पार्टी, बिखरी हुई नजर आती है नीतीश कुमार की पार्टी। और अपने आप में अब ये अंदेशा समेटे हुए है नीतीश कुमार की पार्टी कि पता नहीं हम कब बिखर जाएं। तो नीतीश कुमार किसके साथ हैं, ये सवाल आज इसलिए है, सवाल पर बातचीत इसलिए है क्योंकि जेडीयू के बड़े नेताओं के खिलाफ, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं के खिलाफ एक करीबी नेता ने मोर्चा खोला। एनडीए के एक नेता चिराग पासवान के खिलाफ जेडीयू के एक नेता ने मोर्चा खोला। तो चलिए, चिराग पासवान से तो पहले भी नीतीश कुमार की दुश्मनी रही है, तो हो सकता है चिराग पासवान के खिलाफ जेडीयू के किसी नेता ने मोर्चा खोला हो तो नीतीश कुमार को इससे बहुत दिक्कत न हो। दुश्मन से ही दुश्मनी कर रहे हैं जेडीयू के नेता। हम आनंद मोहन की बात कर रहे हैं। आनंद मोहन ने चिराग पासवान के खिलाफ किस तरह से मोर्चा खोला, उनके बेटे चेतन आनंद ने किस तरह से चिराग पासवान के खिलाफ हाल के दिनों में मोर्चा खोला, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बवाल किसी भी तरह से शांत हुआ, किसी तरह से इसको शांत कराया गया। लेकिन आनंद मोहन और चेतन आनंद ने सिर्फ मोर्चा चिराग पासवान के खिलाफ नहीं खोला। विधान परिषद का उपचुनाव समाप्त हुआ तो आनंद मोहन ने मोर्चा खोल दिया, चेतन आनंद ने मोर्चा खोल दिया अभिषेक झा के खिलाफ। जेडीयू के प्रवक्ता हैं, तिरहुत के उम्मीदवार थे। आनंद मोहन ने मोर्चा खोल दिया देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ, जो बड़े करीबी नेता माने जाते हैं कि नीतीश कुमार के बड़े नज़दीकी सिपाह सलारों में से एक हैं, बड़े करीबी हैं देवेश चंद्र ठाकुर, और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और देवेश चंद्र ठाकुर तो छोड़ दीजिए, अभिषेक झा, चिराग पासवान छोड़ दीजिए, आनंद मोहन ने तो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, नीतीश कुमार को धमकी दी, नीतीश कुमार को चेताया और कहा कि हमने कहा था ना 3S बहुत नुकसान करेगा। शिक्षकों का मुद्दा, स्मार्ट मीटर का मुद्दा और सर्वे का मुद्दा, सर्वे का मसला, लैंड सर्वे का मसला, आपने हमारी बात नहीं सुनी, और नहीं सुनी तो भुगतना पड़ा। आगे भी भुगतेंगे, आगे भी इसका नुकसान होगा अगर आपने इस पर कोई विचार नहीं किया, आपने इस मसले को हल नहीं किया। आनंद मोहन की ये सीधी धमकी। एक बात और कही आनंद मोहन ने, राजपूतों को बंधुआ मजदूर समझेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही, गठबंधन के नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोलने वाले आनंद मोहन, या यूं कहें कि उनके बेटे चेतन आनंद को जानते हैं नीतीश कुमार ने क्या सलूक किया उनके साथ। अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले, चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले चेतन आनंद को नीतीश कुमार ने इनाम दे दिया है। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि आखिरकार नीतीश कुमार हैं किसके साथ। वो देवेश चंद्र ठाकुर के साथ हैं, अभिषेक झा के साथ हैं, चिराग पासवान के साथ हैं, या आनंद मोहन के साथ हैं, चेतन आनंद के साथ हैं। चेतन आनंद को मंत्रियों वाला बंगला मिला है, बड़ा बंगला मिला है,
मंत्रियों वाला बंगला, जो बंगला मंत्रियों को अलॉट होता है, वो बंगला चेतन आनंद को मिला है। अब चेतन आनंद हैं क्या, यह भी जान लीजिए। चेतन आनंद बागी विधायक हैं जिनकी सदस्यता चली जानी चाहिए थी, या चली भी जाएगी हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया, सत्ता पक्ष का साथ दिया। फ्लोर टेस्ट के दौरान वो आरजेडी के विधायक थे। कायदे से दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए थी। अगर आरजेडी शिकायत न भी करे तो स्पीकर को यह विशेषाधिकार होता है कि स्वतः संज्ञान लेकर वो उस विधायक की सदस्यता समाप्त कर दे, लेकिन यहां तो खुला खेल चल रहा है। चेतन आनंद की सदस्यता बची हुई है, तो चेतन आनंद बागी विधायक जिनकी सदस्यता कभी भी जा सकती है, उनको मंत्रियों वाला बंगला दे दिया नीतीश कुमार ने। चेतन आनंद जिन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ बिल्कुल अभियान छेड़ दिया, जिन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उनको मंत्रियों वाला बंगला दे दिया नीतीश कुमार ने। चेतन आनंद जिन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर और अभिषेक झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उनसे बिल्कुल भिड़ गए, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूछा नहीं, बैनर और पोस्टर में हमारी तस्वीर नहीं दी, आईना दिखाया, उन चेतन आनंद को नीतीश कुमार ने मंत्रियों वाला बंगला दे दिया। तो नीतीश कुमार चेतन आनंद को इनाम दे रहे हैं, तो समझना मुश्किल है, वाकई समझना मुश्किल है नीतीश कुमार को। वो अभिषेक झा के साथ हैं, देवेश चंद्र ठाकुर के साथ हैं, चिराग पासवान के साथ हैं, या चेतन आनंद और आनंद मोहन के साथ हैं। क्योंकि जो विधायक भिड़ रहे हैं चिराग पासवान से, देवेश चंद्र ठाकुर और अभिषेक झा से, नीतीश कुमार उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, उनको इनाम दे रहे हैं, उनको बंगला दे रहे हैं, मंत्रियों वाला बंगला। और मैं नहीं जानता ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो क्या चेतन आनंद मंत्री भी बनाए जाएंगे, या हो सकता है क्या? तकनीकी रूप से थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि चेतन आनंद बागी विधायक हैं, वो दूसरी पार्टी के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, उनकी सदस्यता पर वैसे भी तलवार लटक रही है। लेकिन बिहार में तो कुछ भी हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो सकता है। कांग्रेस के कई विधायक, आरजेडी के कई विधायकों ने पाला बदला तो कायदे से उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी सदस्यता सलामत है। और ऊपर से चेतन आनंद जैसे लोग, उन जैसे विधायक जिनको मंत्रियों वाला बंगला मिल गया है। नीतीश इतने मेहरबान हैं, तो वो आप ही सोचिए नीतीश कुमार किसके साथ हैं? चेतन आनंद आनंद मोहन के साथ हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर अभिषेक झा के साथ हैं, चिराग पासवान के साथ हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।